हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण एंड विवर्तन में अंतर। मैंने प्रीवियस वीडियोस में प्रकाश के व्यतिकरण एंड विवर्तन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आप उन्हें ज़रूर देखें। आफ्टर आप जब डिफरेंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो आप व्यतिकरण एंड विवर्तन को समझिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। एंड हमने बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड देख चुका है, हम यूनिट थर्ड देख रहे हैं। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। हमें बेसिकली मालूम है कि प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की अर्थात जो कला संबद्ध तरंगे होती हैं, जब किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनकी जो तीव्रता होती है भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब होता क्या है, कला संबद्ध क्या होता है, पहले यह हमें क्लियर होना चाहिए। कला संबद्ध क्या होता है, जब कोई भी तरंगे जो होती हैं सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं, ये हमें मालूम है। तो जब तरंगों की जो आयाम है कि वह समान आयाम से संचरित हो रही हैं एंड समान गर्त बनाते हुए जा रही हैं, एंड उनकी आवृत्ति भी समान है कि वह 1 सेकंड में कितने आयाम और कितने गर्त बना रही हैं। इसे हम कहते हैं कला संबद्ध, जब उनके आयाम भी सेम हो और उनकी आवृत्ति भी सेम हो। तो प्रकाश की व्यतिकरण कब होता है, हम डिफरेंस यहाँ कर रहे हैं। तो व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले पृथक पृथक तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होता है। आई होप आपको डेफिनेशन से क्लियर है एंड कला संबद्ध भी यहाँ पे आपको क्लियर है। तो व्यतिकरण की घटना जो होती है दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले दो पृथक पृथक तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होता है। अध्यारोपण से तात्पर्य अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पे उनकी जो तीव्रता होती है अलग अलग तरंगों की अलग अलग होती है, तो इसे ही हम कहते हैं अध्यारोपण। तो व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले दो पृथक पृथक तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होता है, जबकि जो विवर्तन होता है वह एक ही तरंगाग्र से होता है। विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के खुले भाग के भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण होती है। व्यतिकरण में हम दो समान कला संबद्ध स्रोत लेते हैं, लेकिन विवर्तन में क्या है, एक ही कला संबद्ध स्रोत को लिया जाता है। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखिए तो इसमें एक ही कला संबद्ध स्रोत है, और जब आप किसी स्लिट से जब नैरो स्लिट से जब प्रकाश को डालते हैं, तो आप जब इसे पर्दे में प्राप्त करेंगे तो आपको सेंटर में बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त होंगी, एंड हमें आफ्टर यहाँ पे फ्रिंजें प्राप्त होंगी जो कि उससे कम डिस्टेंस में होंगी। अलग अलग बिंदुओं पे इनकी भी अलग अलग तीव्रता होगी, यह क्रमशः घटते जाती है तीव्रताएं। तो विवर्तन की घटना क्या होती है, एक ही तरंगाग्र के खुले भाग से भिन्न भिन्न बिंदुओं से जो आने वाली तरंगे हैं उसके द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है। जो तरंगिकाओं के अध्यारोपण यहाँ पे होगा उससे विवर्तन होता है। अगर हम सेकंड डिफरेंस देखें तो व्यतिकरण फ्रिंजें प्राय समान चौड़ाई की होती है। फ्रिंजें क्या होती हैं, जब हम कला संबद्ध स्रोत को देखते हैं, विवर्तन की घटना को देखते हैं, तो हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं जो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमें पर्दे में इस तरीके से डार्क ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो जो जो लाइट है, ये इतना जो ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो चौड़ाई होती है यह होती है फ्रिंज चौड़ाई। तो व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वह समान होती है, जबकि विवर्तन की घटना में जो फ्रिंजें हैं वह समान चौड़ाई की नहीं होती, अलग उनकी सभी की अलग अलग फ्रिंजों की अलग अलग चौड़ाई होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें समान तीव्रता की होती है तथा सभी अदीप्त फ्रिंजें भी समान तीव्रता की होती है। जो फ्रिंजें हमें प्राप्त हो रही हैं व्यतिकरण की घटना में समान चौड़ाई की और समान तीव्रता की होती है, लेकिन जो विवर्तन की घटना है इसमें दीप्त फ्रिंजें पर तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है तथा क्रमिक अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता प्राय बढ़ती जाती है। जब आप व्यतिकरण की घटना देखेंगे तो जब हम स्लिट, आप ये घर में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप एक नैरो स्लिट ले सकते हैं एंड जब आप उसमें टॉर्च करेंगे तो आप पर्दे पर देखें, एंड आप बैक में आप एक पर्दा रख लीजिएगा या फिर आप दीवार का पर्दे के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वाइट दीवार। एंड जब आप उसमें देखेंगे तो आपको बीच में डार्क फ्रिंज प्राप्त होने वाली है,
डार्क ब्राइट फ्रिंज यहाँ प्राप्त होंगी। एंड आफ्टर आपको कुछ डिस्टेंस में आपको जो भी आप कलर का यूज़ करें, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिस भी कलर का लाइट हो, आफ्टर आपको कम डार्क थोड़ी फ्रिंज प्राप्त होंगी, फिर थोड़ी कम डार्क फ्रिंज प्राप्त होंगी और डार्क फ्रिंजें यहाँ पे प्राप्त होंगी। इस तरह से अल्टरनेट यहाँ पे फ्रिंजें यहाँ पे आपको प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दीप्त फ्रिंजें सेंटर ब्राइट होता है एंड क्रमशः धीरे धीरे ये जो है दीप्त फ्रिंजें की तीव्रता कम होते जाती है और जो अदीप्त फ्रिंजें हैं उनकी जो तीव्रता है वह बढ़ते जाती है। तो यह थे कुछ बेसिक डिफरेंस प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।